आज का एपिसोड इतना धमाकेदार होने वाला है कि आपकी सांसें रुक जाएंगी। जो आज होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। स्नेहा, जिसने हमेशा अपने भाई शेखर को अपनी जान से भी ज्यादा माना, जिसके लिए शेखर उसकी दुनिया था, जिसके लिए शेखर उसका सब कुछ था, आज उसी शेखर को देखकर स्नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। दिल टूट गया, भरोसा टूट गया। और जब भरोसा टूटता है ना, तो इंसान के अंदर से एक आग जलती है, एक ऐसी आग जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। और आज स्नेहा के अंदर भी वही आग जल उठी है। वो आग जो दुर्गावती को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही बुझेगी। स्नेहा ने फैसला कर लिया है। वो खुद अपनी गंगा माई के लिए वकील बनेगी, खुद कोर्ट में खड़ी होगी, खुद दलीलें देगी और खुद दुर्गावती को सजा दिलाकर रहेगी। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? क्या स्नेहा अपने ही भाई शेखर को कोर्ट में हरा पाएगी? क्या सच सामने आएगा? और अगर सच सामने आया तो क्या होगा जब स्नेहा को पता चलेगा कि असली गुनहगार दुर्गावती नहीं बल्कि कोई और है? आज का एपिसोड आपको अंदर से हिला देगा, इसलिए स्क्रीन से नजरें मत हटाइए, क्योंकि आज जो होगा वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इंदुवती ने जो पासा फेंका है उसने पूरे घर का माहौल ही बदल दिया है। इंदुवती ने एक ऐसी चाल चली है जिसकी वजह से अब सारा गुस्सा, सारा आक्रोश, सारी नफरत दुर्गावती के ऊपर आकर गिर पड़ी है। पूरे मोहल्ले का पारा हाई हो चुका है। लोग भड़के हुए हैं। लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि गंगा के ढाबे में जो आग लगी है, जिसने गंगा की सालों की मेहनत को जलाकर खाक कर दिया, जिसने गंगा के सपनों को राख में बदल दिया, वो सब दुर्गावती की करतूत है। दुर्गावती ने ही यह सब करवाया है। दुर्गावती ने ही तेज प्रताप को आदेश दिया और तेज प्रताप ने वो काम कर दिया जो शायद दुर्गावती खुद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यही बात लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। यही बात लोगों को गुस्से से पागल कर रही है। और इसी गुस्से की आग में इंदुवती अपना उल्लू सीधा कर रही है। इंदुवती को पता है कि जब तक लोगों का गुस्सा दुर्गावती पर है तब तक उस पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी, तब तक कोई उससे सवाल नहीं करेगा, तब तक उसकी असली करतूत छुपी रहेगी। इंदुवती की यह चाल इतनी शातिर है कि देखकर हैरानी होती है। लेकिन इंदुवती यह नहीं जानती कि जब शेखर जैसा वकील मैदान में उतर आता है तो हर चाल उल्टी पड़ जाती है, हर झूठ सामने आ जाता है, हर सच उजागर हो जाता है। अब बात करते हैं स्नेहा की। स्नेहा जो हमेशा से एक मजबूत लड़की रही है। स्नेहा जिसने हर मुश्किल में अपने परिवार को थामा है। स्नेहा जिसने कभी हार नहीं मानी। आज वही स्नेहा पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसके मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार दुर्गावती की तरफ से कौन सा वकील यह केस लड़ रहा है? कौन है जो दुर्गावती के लिए खड़ा हुआ है? कौन है जो उस औरत का साथ दे रहा है जिसने गंगा का सब कुछ बर्बाद कर दिया? स्नेहा पुलिस स्टेशन के अंदर कदम रखती है और जो उसकी आंखें देखती हैं, वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी सांस रुक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्योंकि जो शख्स दुर्गावती के लिए वकील बनकर खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई शेखर है। वही शेखर जिसे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मानती है। वही शेखर जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। वही शेखर जिस पर उसे अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा था। वही शेखर आज दुर्गावती के लिए केस लड़ रहा है। दुर्गावती के लिए दलीलें पेश कर रहा है। दुर्गावती के लिए खड़ा है। यह देखकर स्नेहा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोना भी नहीं चाहती लेकिन आंसू रुक नहीं रहे। दिल के अंदर जो दर्द है वो बाहर निकल रहा है और उस दर्द के साथ साथ एक गुस्सा भी निकल रहा है। एक ऐसा गुस्सा जो स्नेहा को अंदर से झकझोर रहा है। स्नेहा एक पल के लिए रुकती है, खुद को संभालती है, आंखें पोंछती है और फिर उस गुस्से को ताकत में बदल लेती है। क्योंकि स्नेहा कमजोर नहीं है, स्नेहा टूटने वाली नहीं है, स्नेहा झुकने वाली नहीं है।
अगर उसका भाई दुर्गावती के लिए लड़ सकता है तो वो खुद अपनी गंगा माई के लिए लड़ेगी, अपनी माँ के लिए लड़ेगी। और इस फैसले के साथ स्नेहा के अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है, एक नई जिद आ जाती है, एक नया जज्बा आ जाती है। और यही जज्बा आगे जाकर पूरी कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है।